अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, आज 3 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहली डेवलपमेंट चाइना और यूरोप से मुतल्लक होगी और 2 पाकिस्तान से मुतल्लक डेवलपमेंट होंगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया था, 2012 में किया था। तो उसके मुताबिक पूरी दुनिया में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, अपना असर रसूख बढ़ाना था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने थे इन कंट्रीज़ के अंदर। तो अब जाकर यूरोपीय यूनियन को होश आया कि हमने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसे कम्पीट करना है। तो इसे कम्पीट करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने 2021 में ऐलान किया था कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे मुख्तलिफ ममालक में, ताकि जो यूरोपीय यूनियन के प्रोजेक्ट हैं ये मुकम्मल किए जा सके पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालक में। ठीक है, तो अब जाकर जो प्रोजेक्ट है ये सामने आ चुका है। इस प्रोजेक्ट का दोस्तों नाम है ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव। ये चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके कंपटीशन के तौर पर यूरोप लेकर आ रहा है, ताकि जो यूरोप का असर वसूख है ये इन कंट्रीज़ में बरकरार रहे, ना कि चाइना का। तो इसमें होगा ये कि कुछ 340 अरब डॉलर या 300 अरब गालबन यूरोस बन जाते हैं, जो कि यूरोप खर्च करने जा रहा है बाकी ममालक में। और ये इन्वेस्टमेंट करेगा 2021 से लेकर 2027 तक। तो 2021 में तो कुछ खास हुआ नहीं, 2022 में भी कुछ खास नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 2023 से लेकर 2027 तक ये इन्वेस्टमेंट यूरोप करने जा रहा है, और अब काफ़ी सीरियस हो चुका है यूरोप चाइना को कम्पीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्योंकि अभी तो यूरोप ये कह रहा है कि हम कर लेंगे, लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि कैसे करेंगे। इसका रीज़न ये है कि चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया था ये 2012 में किया था, और 2012 के बाद अब तक अगर देखा जाए तो दर्जनों कंट्रीज़ के साथ चाइना मुख्तलिफ एग्रीमेंट साइन कर चुका है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर चुका है। अगर पाकिस्तान की ही एग्जांपल ली जाए तो हम जानते हैं कि दर्जनों किस्म के प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान में बना चुका है। और अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना का जो असर वरसूख है पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत ज़्यादा है, जबकि यूरोप का ना होने के बराबर रह चुका है। अब यहाँ दोस्तों 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अब तक कोई 140 ममालिक के साथ एमओयू साइन कर चुका है, 32 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसके अलावा कर चुका है। 40 ममालिक दोस्तों इसमें अफ्रीका के हैं, 37 एशिया के, 27 यूरोप के, 11 नॉर्थ अमेरिका के, 11 पैसिफिक रीजन के और 8 साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका के। इसके अलावा दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है, जब 2012 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ किया गया तो कोई 82 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तभी चाइना की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक में की गई, जबकि 2020 में ये इन्वेस्टमेंट 154 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना एक एक साल में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। जबकि अगर यूरोप की बात की जाए तो पूरा यूरोपीय यूनियन मिलकर 2027 तक सिर्फ 340 अरब डॉलर या 300 अरब यूरोज़ वगैरह खर्च करेगा। तो ये रकम तो कुछ भी नहीं बनती चाइना के मुकाबले में। अब अगर चाइना के असर वसूख को कम करना है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो मंसूबा है इसे नाकाम करना है, तो यूरोप को फिर इन्वेस्टमेंट भी डबल करनी चाहिए थी। अगर चाइना 100 अरब डॉलर खर्च करता है तो यूरोप को 200 अरब डॉलर खर्च करना चाहिए था। तो आप इस पाकिस्तान की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट है वहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, यूरोप की तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो यूरोप पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है यूरोप को। दूसरा जो रेमिटेंसीज है ये यूरोप से आती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वर्कर एक्सपोर्ट होकर जाती हैं यूरोप। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर भी थोड़ा बहुत यूरोप नज़र आ जाता है, बात हो जाती है यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। वरना इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बड़े प्रोजेक्ट के लिहाज से पाकिस्तान में चाइना के अलावा कोई बड़ी कंट्री नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि बाकी दुनिया में भी चाइना का असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सेम पैटर्न है, जो पाकिस्तान का पैटर्न है वही अफ्रीकन कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ का भी पैटर्न है कि यूरोप की इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आती और चाइना की नज़र आती है, जिसकी वजह से चाइना का असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब यूरोप इस मामले में परेशान नज़र आता है। इसलिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है, इसका नाम रखा गया ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, जिसके तहत ये कोई 300 अरब यूरोस खर्च करेंगे। खैर दोस्तों, अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये पाकिस्तान से रिलेटेड डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की दोस्तों एक कंपनी जनरल टायर ये एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं, और अभी तक अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट करती हैं। और अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट करना मतलब एक्सपोर्ट करना होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो स्मगल हो जाती हैं। तो देखा जाए तो ये अब एक्सप्लोर कर रही हैं अफ्रीकन और दुबई की मार्केट को, जहाँ जो जनरल टायर है ये चाहती हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। अब अगर देखा जाए तो इन ममालिक में आगे ही हाई स्टैंडर्ड है, और जो टायर मार्केट है आगे ही बड़ी बड़ी नज़र आती है। तो ऐसे में जो जनरल टायर हैं इन्होंने ये सोचा है कि हम
कम प्राइस और कम प्रॉफिट के ऊपर सेल करेंगे इन ममालिक में, ताकि मार्केट में अपना शेयर बढ़ाया जा सके। जब शेयर अच्छा हो जाएगा, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। अभी अगर करंट कैपेसिटी देखी जाए तो ये 24 लाख टायर की कैपेसिटी है इनकी, जिनमें से 16 लाख टायर ऑटोमोटिव और मोटरसाइकिल के हैं। तो ऐसे में इनकी ये कोशिश है कि अब हम जो मार्केटें हैं ये मुख्तलिफ ममालिक की, स्पेशली अफ्रीका और यूएई की, यहाँ भी एक्सपोर्ट का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और पाकिस्तानी कंपनी जो कि पिछले साल इन्होंने अपनी फैसिलिटी का आगाज़ किया था, इन्होंने भी एक्सपोर्ट का आगाज़ कर दिया है और इसका नाम है सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स। ये एक पाकिस्तानी पहली कंपनी है जो कि स्टील रेडियल टायर बना रही है। स्टील रेडियल टायर से मुराद ये है कि टायर के अंदर आपने स्टील का एक रेडियल देखा होगा, जैसे कि ट्रैक्टर का होता है टायर, ठीक है ना, दरमियान में स्टील लगा होता है। तो इस तरह के टायर ये पहली कंपनी है जो कि पाकिस्तान में बनाना शुरू कर चुकी है। 2021 में इन्होंने अपनी फैसिलिटी का आगाज़ किया था, जिसके ऊपर शायद 16.5 अरब रुपया खर्च आया था। इनका भी दोस्तों जो प्लान अभी सामने आया है, तो इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 लाख होगी, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले फेज़ में इनकी कैपेसिटी है कोई 7,40,000, दूसरे फेज़ में ये कोई 12 लाख कर देंगे और तीसरे फेज़ में ये कोई 24 लाख टायर्स बनाया करेंगे। इनका जो 10 साल का कमर्शियल ऑपरेशन का प्लान है वो ये है कि ये कुछ 23 अरब रुपया, जो कि 140 मिलियन डॉलर बनता है, ये कस्टम ड्यूटीज़, सेल टैक्स और इनकम टैक्स की मद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया करेंगे। लेकिन ये 10 साला प्लान है। अभी इन्होंने अगर देखा जाए तो अमेरिका को एक्सपोर्ट का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि पिछले साल इनकी फैसिलिटी ओपन हो गई थी और 2022 का अब ये एंड है, बिल्कुल एंड है। तो अमेरिका को एक्सपोर्ट का आगाज़ किया जा चुका है और बहुत जल्द ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन और ब्राज़ील को भी एक्सपोर्ट शुरू कर दी जाएगी। जो एनुअल एक्सपोर्ट का टारगेट है इनका, ये 70 मिलियन डॉलर था पहले साल का, और बताते हैं कि बहुत जल्द जो एक्सपोर्ट है ये 300 मिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट थी दोस्तों टायर्स से रिलेटेड के, ये अच्छी चीज़ है। इसका रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ही करेगा तो पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए कि अगर एक मार्केट डाउन जाए किसी भी वजह से, तो दूसरी मार्केट से एक्सपोर्ट होती रहे। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान डाइवर्सिटी की तरफ जा रहा है और मुख्तलिफ चीज़ों की एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये है जर्मन डेवलपमेंट बैंक, KfW। ये कुछ 84 करोड़ रुपए की ग्रांट फ्राहम करेगा और इसके तहत दोस्तों कोई 2 एक्सीलेंस हब बनाए जाएंगे रीन्यूएबल एनर्जी के पंजाब में। तो टोटल प्रोजेक्ट तो देखा जाए तो कोई 1 अरब 11 करोड़ रुपए से ज़ायद का है, लेकिन इनमें से 84 करोड़ कहा जा सकता है कि KfW जो जर्मन बैंक है यही ग्रांट की शक्ल में पाकिस्तान को पैसे दे देगा। इसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट है ये कोई 27 करोड़ रुपया खर्च करेगी और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगले साल जो पंजाब गवर्नमेंट होगी ये 27 करोड़ रुपया रखेगी और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। तो अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी, जर्मन बैंक की जानिब से इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और यही तो मैं आप दोस्तों को स्टार्टिंग में बता रहा था कि चाइना अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, जबकि यूरोपीय यूनियन को अगर देखा जाए, यूरोपीय यूनियन की किसी कंट्री को भी देख लिया जाए, तो ये बड़े प्रोजेक्ट नहीं करती, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर देती हैं या ग्रांट दे देते हैं या छोटा मोटा कर्जा दे देती हैं, जिसकी वजह से इनका असर रसूख पाकिस्तान में नज़र नहीं आता और बाकी दुनिया में भी नज़र नहीं आता, जबकि चाइना का नज़र आता है। तो खैर दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।